7-8 साल से मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए, डेली वेजेस के लिए, वीडीसी मेम्बरान के लिए, वीडीसी एसपीओज के लिए, जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स या एसपीओज भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी अभी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी हमारे डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स या एसपीओज की अगर हम बात करें, तो उन सभी के लिए जो इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है, ये सब आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे यहाँ पर ये जो सेवा सिंह बाली जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए। मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं यहाँ रामबन में हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मीटिंग्स जो रूटीन के मुताबिक हो रही है। और आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इसलिए रखी थी कि मैं सबसे पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओज भाई और बहनें जो एक काफ़ी समय से मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी जानकारी में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कुछ ही दिन पहले हमारे डीजी साहब ने भी एक बयान दिया था कि उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें एसपीओज को हम अपना फैमिली की तरह देखते हैं, हम उनको अपने परिवार की तरफ देखते हैं। और एलजी साहब और देश के होम मिनिस्टर साहब ने उनके बारे में मज़ीद कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उनके लिए कुछ अच्छा होने वाला होगा। मैं इस बयान का डीजी साहब का धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करना चाहूँगा। मगर एक बात और कहना चाहूँगा, यही डीजी साहब कुछ अरसा पहले जब कोई भी मीडिया का हमारा मित्र उनसे एसपीओज के बारे में कोई बयान पूछता था, वो कहते थे ये बेहुदा सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं देता। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाइयों को कि अब हमारे जो पुलिस के चीफ हैं वो बेहुदा से हट के अब फैमिली मानने लगा है। एसपीओज के लिए, एसपीओज भाइयों को और बहनों को ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। और जिस तरीके से जो डीजी साहब के ऑफिस से नोटिस का रिप्लाई जो दिया है डीजी साहब ने, मुझे नहीं लगता है कि परिवार का जो वर्ड्स डीजी साहब ने यूज किया उसमें 1% परिवार का रिश्ता जो बनता है उसमें 1% डीजी साहब ने उस रिश्ते को नहीं निभाया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को नजरअंदाज कर दिया है, जो रिटर्न में उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मगर मैं ये कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को, सितारों से आगे भी जहां होता है। अगर हमारे डीजी साहब के हाथ में सब कुछ होता तो बहुत पहले भी वो कर देते या इनको निकाल ही देते। हर एक के ऊपर, हर एक की अकाउंटेबिलिटी होती है, हर एक के ऊपर पूछताछ होती है और हर एक के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अफसरों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मुलाजिम ज्यादा देर नौकरी कर सकता हो या कर सकेगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब मुझे भी अफसोस होता है, जिस तरीके से पिछले 7-8 साल से मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए, डेली वेजेस के लिए, वीडीसी मेम्बरान के लिए, वीडीसी एसपीओज के लिए एक आवाज उठाई और स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए जो पिछले 7-8 साल से मैं कंटिन्यू एक आवाज को उठा के चल रहा हूं, जिसमें काफी हद तक हमारे एसपीओज भाइयों को रिलीफ भी मिली। मगर
वो तब मिली जब एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं मां भी उसको दूध नहीं पिलाती। रोने के बाद भी आज भी हम वंचित हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, जिसके लिए या तो सरकार के पास आदमी गुहार लगाता है या फिर अदालत अदालिया बचता है। हमने दोनों रास्तों को अपनाया है। होम मिनिस्टर साहब के लेटर मेरे पास है, डीजी साहब तो कहें, और कुछ दिन पहले डीजी साहब ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओ जो निकल गया। कुछ मीडिया के मित्रों ने बड़ा उसको उछाला। मैं ये बताना चाहता हूं डीजी साहब को किसी ने ये अधिकार नहीं दे दिया कि वो किसी को निकाल दें या किसी को रख दें। कानून से बड़ा कोई नहीं है। देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये क्लियर कट आदेश जारी किए हैं जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कि जो बिना वजह जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओ हुआ है, डिसएंगेज किया है, उसके लिए 3 लेटर इशू हैं। मुझे नहीं लगता है कि होम मिनिस्टर से बड़े हैं डीजी साहब, और बड़ा जबरदस्ती उनसे बुलाया गया। और डीजी साहब ने तो पहले भी कई बार कहा अगर डीजी साहब ने करना होता तो फिर हम कोर्ट में क्यों जाते। और दूसरे कई लोगों को यह बड़ी कंफ्यूजन है कि डिसएंगेज एसपीओ पता नहीं फंडिंग कर रहे हैं क्या। ये सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए। मैं एक जमीनी सतह पे मैंने काम किया है। मैं मेहनत से हर रोज हर एक पब्लिक के सामने जो भी मैंने मेहनत की, दिन रात मैंने मेहनत की है। किसी को अगर तकलीफ है वो अपने गिरिबान में झांके। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसएंगेज एसपीओ की पिटीशन फाइल कर दी है। और ये मैं कहना चाहता हूं, और अगर ज्यादा उनको परेशानी होती है मैं तमाम डिसएंगेज एसपीओ जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ को सड़कों पर लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि वो खुद बताएंगे कि मैंने उनके साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। जो ये लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं उनको अपने गिरिबान में जाके देखना चाहिए। सेवा सिंह बाली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सेवा सिंह बाली ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया। जम्मू कश्मीर का कोई भी मीडिया पर्सन जो है जिन्होंने इसको कवरेज नहीं किया होगा। आज कुछ पार्टीज, अब इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ पार्टीज वालों ने, कुछ मीडिया के मित्रों को, जिनको मैंने पाला, जिनको मैंने चलाया, वही लोग आज हम पर बात करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको भी कि बहुत तरक्की करोगे आप इस तरीके से। बाकी जो लोग हैं जिनके लिए हमने आवाज उठाई, पूरे दुनिया नहीं मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड को पता है, तमाम एजेंसीज को पता है, पुलिस के ऑफिसरों को पता है कि मैंने कितने अरसे से इनकी आवाज को उठाई। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिसकी नोटिस में मेरी आवाज नहीं पहुंची हो। और आज भी 20 दिसंबर को हेयरिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और उस दिन आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए हमने जो संघर्ष किया है उसका नतीजा आपके सामने आएगा। वीडीसी एसपीओ की बात कहना चाहूंगा। 1996 में वीडीसी बनी है, तब से लेकर 1996 से लेकर आज 2021 तक उनसे वोट बटोरे जा रहे हैं। क्या तब से आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी? आज जब इलेक्शन आ गया, उन हमारे मित्र लीडरों को, रहनुमाओं को याद आने लगी वीडीसी की। अब यहां तक वो वीडीसी के लीडरों को यह कहा जाता है, एसपीओ को यह कहा जाता है कि आप अपनी सैलरी डिवाइड कर दीजिए एसपीओ जो है वीडीसी मेमोरान में। हमने देश के प्रधानमंत्री के पास मैंने खुद जाके मेमोरेंडम दिया 3 बार, जिसमें एक का जवाब भी आया, जिसमें हमने ये अपील की है देश के प्रधानमंत्री से कि जम्मू प्रांत में जो भी वीडीसी एसपीओ हैं उसमें सिर्फ 10% वीडीसी एसपीओ को सैलरी मिलती है। 90% वीडीसी एसपीओ को आज तक सैलरी नहीं मिलती। उनको भी सैलरी दी जाए और जो मेंबर बचते हैं उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए, उनको भी सैलरी दी जानी चाहिए। अब ये लीडर इनको गुमराह करते हैं क्योंकि इनको वोट लेने के लिए बयानबाजी करनी पड़ती है। वो ऐसी बातें इनको कहते हैं जो कानून में हो ही नहीं सकती, उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह किया जाता है।
मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को यह कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों के फोन ज्यादातर अटेंड इसलिए नहीं करता हूं कि और जो जानकारी है आप सबको मिलती है, और कोई भी डिसएंगेज एसपीओस, रनिंग एसपीओस, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के सामने में, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला जाएगा, ना वो कोई डालेगा, कोई नहीं डालता भी नहीं। जो एसपीओस का केस है ऑनरेबल हाईकोर्ट में है, वो डायरेक्ट एडवोकेट के साथ उनका राब्ता है, उनको वो खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सेवा सिंह वाली ने जो पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के लिए किया है, परिवार का सदस्य भी नहीं कर सकता। अब काफी लीडरों को जब आज लीडर घूमने लगे इलाकों में, जो पिछले 7-8 साल से मैं गरीब जनता के दिलों में जो जगह बनाई है, वो उनको आज खटक रही है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की एक परंपरा बनी है पिछले कई समय से, पिछले कई 70 सालों से। सिर्फ इलेक्शन के दिनों ही यहाँ के लीडरान नजर आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सेवा सिंह बाली के लिए 24 घंटे इलेक्शन होता है, रियासत में या पूरे देश में। मैं कुपवाड़ा में पहुंचा, बडगाम में गया, बारामूला में गया, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, रामबन, बनियाल तो मेरा अपना घर है, कठुआ, सांबा, रियासी, किश्तवाड़, पाडर तक मैं पहुंचा हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, सिर्फ जनता की आवाज को सुनने के लिए गया, लोगों की आवाज। किसी लीडर को ये परेशानी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स भुखमरी के शिकार हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड तक जलाया गया, उनको अपनी मात्र थोड़ी सी तनख्वाह के लिए तरफाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर साहब ने डेली वेजेस के लिए बोला, तमाम दिहाड़ीदारों के लिए बोला कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आप भी देखते हैं, आप भी मीडिया से हैं, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ देखा होगा तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। हम ये डिमांड करते हैं। एक बात पे क्लियर कहना चाहूंगा, नाइंसाफी होगी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर आपको नजर आएगा आवाज उठाते हुए। रामबन डिस्ट्रिक्ट में कई इलाके आज की डेट में भी सड़कों से महरूम हैं। अभी मैं 1 घंटा पहले एक जगह पर गया था, 300-400 लोगों ने मेरे से ये फरियाद की और मैंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जो एक सड़क का प्रोसेस था, वो मैंने उनसे बात की। जैसे हमारा खौड़ा, कहवालिन, चक्का, सरबगनी, गगननाग, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं है। देश में बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, हम भी कहते हैं कि काम होना चाहिए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी लीडर के खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ अगर हैं तो नाइंसाफी के, जो पिछले 70 साल से हमारे लोगों के साथ हुई है। अब गरीब जनता जाग चुकी है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर लीडर आ रहे हैं। आजकल हर जगह पर लीडरों के एक बौछार जैसी पैदा हो चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हलचल जैसी पैदा कर दी। मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूं, पिछले 70 सालों से आप ही की तो हुकूमत रही, आपको कौन रोकता है काम करने से? आपका सीडीएफ कहां जाता है? आपके डेवलपमेंट जो लोगों को आप बोलते हो इलेक्शन से पहले, उसके बाद आप नजर ही नहीं आते हो। मैं एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते ये आपको, मुझे ये अधिकार है, ये मुझे पावर है, आइन हिंद ने मुझे जमहूरियत दी है, मैं अपनी बात को कह सकता हूं और जनता की, गरीब जनता की जो आवाज है उसको उठा सकता हूं और उठा रहा हूं। मैंने पूरे देश की राजधानी में कई प्रोटेस्ट किए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बड़े बड़े चैनल्स में जम्मू कश्मीर की जो रियलिटी है उसको दुनिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने लाया। काफी चीजों पर अमल भी हुआ, मगर जब जम्मू कश्मीर में कोई कागज या कोई आदेश पहुंचता है, यहाँ न जाने हमारे हुक्मरानों को कौन सा सांप सूंघ जाता है, न जाने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सा सांप सूंघ जाता है। यहाँ लोगों की बुनियादी सहूलियत से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पहुंचेगा,
यहाँ वो नष्ट नाबूद हो जाता है, उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री का आदेश है 2022 तक हम देश में किसी को भी कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री साहब की ये स्कीम है, हम वेलकम करते हैं, प्रधानमंत्री साहब का थैंक्स करते हैं, मगर मैं देश के प्रधानमंत्री साहब से, देश के होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से एक मोतबाना अपील भी करना चाहूँगा। कम से कम वो हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहिबान को हिदायत जारी करें कि वो साथी तवज्जो दे, जिससे हमारे हजारों की तादाद में लोग जो डिजर्व करते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनका मकान बर्फबारी में, बारिशों में किसी भी वक्त गिर सकता है, उनके मकानों की लिस्ट में आज भी नाम नहीं है। जबकि फाइनल स्टेज चल रही है, आवास की लिस्टें बन रही है। आज जिन लोगों को मकानों की लिस्ट में नाम डाला जाने के लिए उन लोगों से पैसा तक मांगा जा रहा है। ये एलजी साहब को चाहे तुरंत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करके, ऑल डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहिबान से मीटिंग करके और तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी की जानी चाहिए। नील के कुछ लोग आज मुझे मिले जहां आ रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं एडवाइजर साहब से बात करूंगा। चक्का सरबगनी में रोड नहीं है, हमारे दरदही में रोड नहीं है। अब बड़े बड़े लीडर यहां पर है, बड़े लीडरों से हमें कोई लेना देना नहीं। जिसने 70 साल से क्या किया ये मैं पूछना चाहता हूं, यहां की जनता पूछना चाहती है। सब बात दिखा दिखा के लोगों को गुमराह कर करके वोट लेते रहे। हमारे यहाँ पर आज तक आपने क्या देखा? आप सब देखते हैं कि हमारे इलाके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने काम किया, पूरा देश जानता है। राजधानी के अंदर हुकूमत है, पंजाब में हमारा पार्टी का अच्छा रोल चल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी जनता का आए दिन पिछले कल रामबन में बड़े चीता लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे यहाँ पर भी लोगों का रुझान जो है हमारे साथ, कहीं लोगों का आशीर्वाद, कहीं लोगों की दुआएं और कहीं लोगों का साथ हमें मिल रहा है। अब ये कई लीडरों को ये चीज, ये जो है ये कामयाबी, ये उनको खटकती है। मैं उनको कहता हूं कि अपने गिरिबान में झांकिए, आपने पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है? लाखों नौजवानों को कत्लेआम आपने करवा दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपने वोट लिए। कौन सा हथकंडा आपने छोड़ा आज तक हमें आपस में बांटने के लिए? कम से कम गरीब जनता के साथ विश्वासघात आने वाले वक्त में हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंत में एक बात कहूंगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को अगर हक नहीं मिलता है, मैंने कई बार पहले भी बोला है, जिस चीज के लिए वो डिजर्व करते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप मायूस नहीं हो जाइए। आप लोगों को बड़े लोग आज सब्जबाग भी आपको दिखाते होंगे, गुमराह भी करते होंगे। बड़ी लंबी लड़ाई मैंने लड़ी है, आपसे फिक्र है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मगर आपके मुद्दे के साथ, आपके केस के साथ, आपके मसले के साथ मैं हमेशा बना हूं। आप पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हो, आपका परिवार बहुत मुश्किल में है। आप देश के लिए मैं आपको मुबारक देता हूं। आप हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए एक सेकुलर सोच को लेकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी फोर्स में काम कर रहे हो। मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूं। जो मेरे से हो सकता है वो किया है, और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी आवाज को मैं रुकने नहीं दूंगा। पूरे देश में आपकी आवाज को मैंने पहुंचाया और अब पूरा देश आपकी आवाज के साथ जुड़ा हुआ है। बदकिस्मती ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज हम सब लावारिस की तरह हो चुके हैं। आने वाला वक्त हो सकता है गरीब जनता का होगा, जिन लोगों ने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है, और सब्र का फल मीठा होता है। हो सकता है आने वाला कल हम सबका और आपका होगा। यही पैगाम देने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और एक बार जम्मू कश्मीर लद्दाख के डेली वेजर्स एसपीओ भाइयों को, डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ, वीडीसी एसपीओ, सभी को मैं कहना चाहता हूं, जो आइन हिंद ने हमें जमहूरी ताकत दी है अपने हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए, वो हम उठाते रहेंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो उनको मुबारक। हम अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहेंगे, जो पिछले 7-8 साल से हम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में
हमारे साथ लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के आम जनता के लिए जो भी हो सकता है आम आदमी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी यहाँ के जनता की आवाज को उठाने के लिए। यही मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।